तो वीडियो की स्टार्टिंग में हमें जिंगार को दिखाती है जो डेमन लॉर्ड बाइक्यूलन के सामने गहरी अदा के साथ खड़ी रहती है। फिर वो डेमन लॉर्ड बाइक्यूलन को थैंक यू करते हुए कह रही होती है, मास्टर आपकी ये रिवार्ड के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और यहाँ पे अगर मेरी कोई काम नहीं है तो मैं जा रही हूँ। उसके बाद हमें जिंगार को दिखाती है जो हंसते हुए ब्लास्टिंग करते हुए उस जगह से चली जाती है, और वही पीछे रहे हुए डेमन लॉर्ड बाइक्यूलन को दिखाता है, वो भी ब्लास्टिंग कर रहा होता है। वो अपने हाथों की तरफ देखते हुए मन ही मन में कह रहा होता है, मेरा हाथ जिंगार की वो चीज़ें कितना ज़्यादा सॉफ्ट है। फिर वो अचानक से खुद को होश पे लाता है, फिर वो कसते हुए कह रहा होता है, वैसे सिस्टम ने अभी कहा ना कि एक पॉइंट सॉफ्ट फीचर्स ओपन हुआ है, चलो उसे देखता हूँ। उसके बाद ही हमें दिखाया था कि डेमन लॉर्ड बाइक्यूलन के सामने एक सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है, आपका पॉइंट सॉफ्ट पे बहुत बहुत स्वागत है। होस्ट यहाँ पे पॉइंट एक्सचेंज करके ट्रेजर चेस्ट खरीद सकता है। वैसे होस्ट सिस्टम के ये पॉइंट सॉफ्ट पे जितना ज्यादा पॉइंट स्पेंड करेगा आपको उतना ही ज्यादा ट्रेजर चेस्ट अनलॉक होगा। फिर उसके बाद ही हमें दिखा आता है कि सिस्टम से एक दूसरा नोटिफिकेशन आता है, आपके पास अभी 1000 पॉइंट है, आपको फ्रोजन चेस्ट ओपन करने के लिए 100 पॉइंट की जरूरत पड़ने वाला है। अगर आप सिल्वर चेस्ट ओपन करना चाहते हैं तो आपको 1000 पॉइंट की जरूरत पड़ने वाला है, और आपको गोल्ड ट्रेजर चेस्ट ओपन करने के लिए 5000 पॉइंट की जरूरत पड़ने वाला है। सिस्टम के ये सब नोटिफिकेशन को देने के बाद मैं डेमन लॉर्ड बाइक्यूलन को दिखाता है जो अजीब सा फेस होना था, कह रहा था कि डैम इट ये क्या है, मुझे तो शुरू में ही एक गोल्ड ट्रेजर चेस्ट मिला था जिसका औरती 5000 पॉइंट था, पर अभी मेरे पास सिर्फ 1000 पॉइंट है। और डेमन लॉर्ड बाइक्यूलन की ये बातों को सुनने के बाद हमें दिखाया था कि सिस्टम से एक नोटिफिकेशन आता है, वैसे होस्ट इस 100 पॉइंट को पहली बार यूज कर रहा है तो खरीदने से पहले आपको एक चांस दिया जाएगा, और उस चांस को पाने के लिए आपको 1000 पॉइंट यूज करना पड़ेगा। तो होस्ट प्लीज आप अपने लाख को ट्राई कीजिए। सिस्टम के नोटिफिकेशन को देखने के बाद हमें डेमन लॉर्ड बाइक्यूलन को दिखाता है जब अपने सिंहासन पर बैठ जाता है, फिर वो कह रहा होता है, वाओ क्या फेमिलियर मार्केटिंग स्ट्रेटजी है, क्या मेरे पास और कोई दूसरा चॉइस नहीं है। अच्छा ठीक है, अगर ऐसी बात है फिर वो सिस्टम को कमांड देते हुए कह रहा होता है, सिस्टम मेरे चांस को यूज करो। और डेमन लॉर्ड बाइक्यूलन के ये कमांड को सुनने के बाद हमें दिखाता है कि सिस्टम ड्रॉ करना शुरू कर देता है। उसके बाद सिस्टम से एक नोटिफिकेशन आता है, कांग्रेचुलेशन होस्ट, आपको 3 आइटम मिलता है, उनमें से आपको एक चूज करना। फिर उसके बाद सिस्टम तीनों आइटम की डिटेल्स डेमन लॉर्ड बाइक्यूलन के सामने रख दिया होता है। पहला आइटम रहता है स्टोरी रिकॉल कार्ड, होस्ट इस कहानी के जिस प्लॉट को भूल गया है इस आइटम को यूज करने के बाद अब उस प्लॉट को याद कर सकते हैं। दूसरे पे आता है एक नीप जो एक हार्टलेस डिस्ट्रॉयर लूस्ट है, और तीसरे पे आता है लाइफ रिस्टार्ट पिल, इस पिल को निकालने के बाद आप अपने लाइफ को रिस्टार्ट कर सकते हैं, पर यह श्योर नहीं है कि इस पिल को निकालने के बाद आप अपने लाइफ को रिस्टार्ट कर सकते हैं या नहीं। और सिस्टम का दिखाया हुआ ये सब आइटम को देखने के बाद हमें डेमन लॉर्ड बाइक्यूलन को दिखाता है जो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया होता है। वो सिस्टम को चिल्लाते हुए कह रहा होता है, सिस्टम क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो, क्या तुम मेरे सभी पॉइंट को लेकर स्कैम करने की कोशिश कर रहे हो, मुझे ऑलरेडी इस कहानी के सभी प्लॉट के बारे में डिटेल्स में पता है। और हाँ सिस्टम, तुमने मुझे जो दूसरा आइटम निप को दिखाया है वो टोटली वेस्ट है, और तीसरे पे जो रीस्टार्टिंग पील है वो 1 यूज आइटम है। ये डॉग सिस्टम मुझे ये सब कचरा दिखा के मेरे पास से 1000 पॉइंट स्कैम कर लिया। पर तभी अचानक से हमें दिखा था कि डेमन लॉर्ड बाइक्यूलन के सामने शैडो डेमन पैरल आ जाता है, और उस शैडो डेमन पैरल को देखते हुए डेमन लॉर्ड कह रहा होता है, शैडो डेमन पैरल तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, कौन आया है। और डेमन लॉर्ड बाइक्यूलन की ये बातों को सुनने के बाद हमें चारों शैडो डेमन पैरल को दिखाता है जो एक साथ मार्च होकर डेमन लॉर्ड बाइक्यूलन के सामने वीडियो कॉल के जैसा कुछ करने लगता है। फिर उसके बाद हमें दिखाता है कि डेमन लॉर्ड बाइक्यूलन के सामने एक लड़की का होलोग्राम आ गई होती है। फिर हमें बताया था कि इस लड़की का क्या आइडेंटिटी है, वो डेमन लॉर्ड बाइक्यूलन का फर्स्ट डिसाइपल है, नाम है फेंग लिनसू। फिर उसके बाद हम फेंग को देखते हैं जो डेमन लॉर्ड बाइक्यूलन के सामने घुटने टेक के बैठ जाती है। फिर वो डेमन लॉर्ड बाइक्यूलन को ग्रीट करते हुए कह रही होती है, आपका यह डिसाइपल फेंग लिनसू लॉर्ड मास्टर को ग्रीट करती है। और वही दूसरी तरफ हमें डेमन लॉर्ड बाइक्यूलन को दिखाता है जो अपने फर्स्ट डिसाइपल फेंग को देखने के बाद वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। फिर वो मनी मन में कह रहा होता है कि ये लड़की मेरा फर्स्ट डिसाइपल फेंग लिनसू है। मैंने गेम पे फेंग लिनसू के जो कैरेक्टर को देखा था, रियलिटी में फेंग लिनसू तो 10,000 गुना बेहतर है। वैसे मुझे बहुत ही अच्छी तरीके से पता है कि वो बाहर से बहुत ही ज्यादा कोल्ड है, पर वो अंदर से बहुत ही ज्यादा नरम दिल की है। वही दूसरी तरफ हमें फेंग को दिखाती है जो डेमन लॉर्ड बाइक्यूलन को लंबे समय से चुप देने के बाद वो कह रही होती है, लॉर्ड मास्टर। पर हमें डेमन लॉर्ड बाइक्यूलन को दिखाता है जो अभी भी चुप रहता है, और सामने का ये नजरा को देखने के बाद फेंग मनी मन में कह रही होती है, मैं मेरे पूरे जिंदगी में इस डेमन को इस सिचुएशन में कभी नहीं देखा। वैसे इस डेमन को लेकर बाहर जो र्यूमर फैल रहा है क्या ये सच है, और अगर ऐसी बात है तो मुझे अभी सेकंड यूनिवर्सिटी को इन्फॉर्म कर देनी चाहिए ताकि वो पहले से ही एक्शन ले पाए। ये सब बातों को सोचते सोचते हमें फेंग को दिखाती है जो एक छोटा सा स्माइल करती है, पर अचानक से फेंग के सामने रहे हमें डेमन लॉर्ड बाइक्यूलन को दिखाता है जो फेंग को हंसता हुआ देखने के बाद गंभीर आवाज में कह रहा होता है, फेंग तुम हंस क्यों रही हो, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी मास्टर बहुत ज्यादा फनी है। और डेमन लॉर्ड बाइक्यूलन की मुंह से ये बातों को सुनने के बाद, ये गंभीर आवाज को सुनने के बाद हमें फेंग को दिखाती है जो बहुत ज्यादा शॉक में रहती है, बहुत ज्यादा डरी हुई रहती है, सर से पसीना आ रही होती है। फिर वो मनी मन में कह रही थी कि नहीं, ये डीमन पहले जैसा ही है, वही फेमिलियर सेंस ऑफ प्रेशर और टेरिफाइंग घोड़ा, और वही नजरें जो किसी की भी प्राइड और ईगो को एक ही बार में डिस्ट्रॉय कर सकता है। मुझे उससे गुस्सा नहीं दिलाना चाहिए था। उसके बाद अचानक से हमें दिखा था कि फेंग के बेली पे एक मैजिक सर्कल बनी रहती है, और वही मैजिक सर्कल के ऊपर हाथ रखते हुए फेंग मनी मन में कह रही होती है, मेरी बेली के ऊपर रहे
एविल ड्रीम को मैं एक्टिवेट नहीं करना चाहती, नहीं तो मुझे वही दर्दनाक पनिशमेंट सहन करनी पड़ेगी। और अचानक से सामने रहे मैं डेमन लॉर्ड बाइक्यूलन को दिखा आता है, जो फेंग को कह रहा होता है तुम अभी कहाँ पे हो। ये बातें को सुनने का फेंग कह रही होती है मैं मास्टर के ऑर्डर के कारण फुटहिल ह्यूनसाओ माउंटेन की उस जगह पे हूँ जिस जगह पे डिमोन सर्पेशन टावर लोकेटेड है। और हाँ, उस माउंटेन के देखभाल करने के लिए रितुरस पथ के कोई भी डिसेबल बचा नहीं है, वो सभी मेरे हाथों पे मरा गया है। और फेंग की ये बातें को सुनने के बाद हमें डेमन लॉर्ड बाइक्यूलन को दिखाता है, जो एक एविल हंसते हंसते कह रहा होता है बहुत अच्छी बात है, तुम तुम्हारे मिशन को कंटिन्यू रखना, उस डिमोन सर्पेशन टावर को डिस्ट्रॉय करके सीक्रेट आइटम को हासिल करना, वही मेरा डिजायर है। और ये बातों को सुनने के बाद हमें फेंग को दिखा आती है, जो डेमन लॉर्ड बाइक्यूलन के सामने झुकते हुए कह रही होती है अच्छा ठीक है लॉर्ड मास्टर, मैं आपके ऑर्डर को फॉलो करूंगा। पर अचानक से वो बहुत ज्यादा उदास हो जाती है, फिर वो मन ही मन में कह रही होती है सच में ये डीमन हमेशा की तरह अभी भी रूथलेस और क्रूएल है, वैसे मैं गलत कैसे हो सकती हूँ। मैं अभी सोच रही थी कि मैं इस सिचुएशन का फायदा उठा के उस डीमन के ऊपर एडवांटेज लूँ। फिर वो खुद को शांत करती है, उसके बाद ही वो डेमन लॉर्ड बाइक्यूलन को ग्रीट करते हुए कह रही होती है अगर कोई काम नहीं है तो मुझे भी जाना चाहिए। पर अचानक से हमें डेमन लॉर्ड बाइक्यूलन को दिखा आता है, जो फेंग को रोकते हुए कह रहा होता है ओ हाँ कुछ मिनट के लिए रुक जाओ। डेमन लॉर्ड बाइक्यूलन की ये बातों को सुनने के बाद हमें फेंग को दिखा आती है, जो बहुत ज्यादा पैनिक हो जाती है। फिर वो अपने कांपते में कह रही होती है लॉर्ड मास्टर क्या आपके पास अभी भी कुछ ऑर्डर है। तभी हम डेमन लॉर्ड बाइक्यूलन को देखते हैं, जो अपनी जगह से उठ जाता है। फिर वो आगे आते हुए फेंग को कह रहा होता है क्या तुम्हें पता है आज क्या दिन है। और डेमन लॉर्ड बाइक्यूलन की ये बातों को सुनने के बाद हमें फेंग को दिखा आती है, जो अपने डरते हुए कह रही होती है नहीं मुझे याद नहीं है, आपका ये डिसेबल बहुत ज्यादा बुद्धू है, मास्टर प्लीज मुझे पनिश कीजिए। पर हमें डेमन लॉर्ड बाइक्यूलन को दिखा आता है, जो सब कुछ इग्नोर करते हुए वो सीधा फेंग के बहुत ही ज्यादा करीब चला जाता है। फिर वो कह रहा होता है सच में समय बहुत जल्द गुजर जाता है, आज रात के बाद तुम तुम्हारी गोल्डन एज ऑफ यूथ पे एंटर करने वाली हो। और गाइस मैं आप सभी को बता दूं, गोल्डन एज ऑफ यूथ उसी को कहते हैं जिसका उम्र 20 साल हुआ है। तो हम फेंग को देखते हैं, जो डेमन लॉर्ड बाइक्यूलन की ये बातों को सुनने के बाद वो थोड़ा कंफ्यूज रहती है। और वही दूसरी तरफ हमें डेमन लॉर्ड बाइक्यूलन को दिखाता है, जो कंटिन्यूअसली कहा जा रहा होता है उस दिन से पता चले बिना कितनी जल्दी 14 साल गुजर गए। वैसे अगर पूरी दुनिया को भी याद ना रहे, पर तुम्हारी इस मास्टर कभी नहीं भूलेगा उस दिन जब तुम माउंटेन के ऊपर आने के लिए तुम तुम्हारे मास्टर को फॉलो किया था। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें पास्ट का सीन दिखाता है। भाई पे हम छोटी सी नन्ही सी फेंग को देखते हैं, जो बाइक्यूलन का हाथ को पकड़ने के बाद वो माउंटेन के ऊपर जा रही होती है। तभी छोटी सी फेंग के हाथ ठंड के कारण जम रही होती है, पर हमें डेमन लॉर्ड बाइक्यूलन को दिखाता है, जो फेंग के हाथ को वार्म कर रहा होता है। तभी सीन प्रेजेंट पे आता है, हमें डेमन लॉर्ड बाइक्यूलन को दिखाता है, जो फेंग को कह रहा होता है हैप्पी बर्थडे लिटिल फेंग। और डेमन लॉर्ड बाइक्यूलन के मुंह से ये बातों को सुनने का तो हमें फेंग को दिखा आती है, जो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाती है। उसके बाद ही उसके आंखें नम हो जाती है, वो नम आंखों से डेमन लॉर्ड बाइक्यूलन की तरफ देख रही होती है, उसका होठे कप रही होती है। फिर उसके बाद ही वो अचानक से वो अपने मुंह को मोड़ती हुई उस जगह से जाने लगती है, उसके आंखों में आंसू रहती है। वो अपने कांपते में कह रही होती है अभी मुझे जाना चाहिए। और फेंग के पास से जाने के बाद हमें देखा आता है कि डेमन लॉर्ड बाइक्यूलन के सिस्टम से डिंग डिंग करते नोटिफिकेशन आ रहा होता है, कंग्रेचुलेशन टू द होस्ट, आपने सक्सेसफुली अपने ग्रेट लाभ को फैलाया है, जिसके कारण आपको रिवॉर्ड के तौर पे 2000 पॉइंट मिलता है। और हमें डेमन लॉर्ड बाइक्यूलन को दिखा होता है, जो सिस्टम के ये सब नोटिफिकेशन को इग्नोर कर दिया होता है, वो भी थोड़ा उदास रहता है। फिर वो मन ही मन में कह रहा होता है इस समय फेंग के फेवर को गेन करना मेरा कोई भी इंटेंशन नहीं था, क्योंकि रियल लाइफ पे जब मैं इस गेम को खेलता था तब मैं उस समय प्योरली फेंग के कैरेक्टर को बहुत ही ज्यादा पसंद करता था, और इसी कारण मैं उसकी बर्थडे को नोट कर लिया था। वैसे अब जब मेरे तीनों डिसेबल शांत हो गई है तो 7 दिनों के बाद कोई भी दिक्कत नहीं आने वाला है। फिर उसके बाद ही वो अचानक से अपने पास से एक पिल को निकाल लिया होता है, और वो उस पिल की तरफ देखते मन ही मन में कह रहा होता है जिंगर ने मुझे जो 9 ट्रांसफॉर्मेशन सोल डिफाइनिंग पिल दिया है, मैं इसके मदद से मेरा कल्टीवेशन बहुत ही आसानी के साथ भाविया स्टेज पे पहुंच जाएगा। फिर उसके बाद तभी हम डेमन लॉर्ड बाइक्यूलन को देखते हैं, जो एक एविल से हंसते हुए कह रहा होता है मेल प्रोटैगनिस्ट जाओ चैन को चिट्टी की तरह डिस्ट्रॉय करने का असली शो बहुत जल्द शुरू होने वाला है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें कैंगमिंग सेट के यानगू टेंपल के डीमन मास्टर प्लेस को दिखाता है। वहीं पर हमें दिखाया था कि बहुत सारे डिसाइपल अपने स्वॉर्ड मैन से प्रैक्टिस कर रहा होता है, और भाई उस सभी के साइड पे रहे हमें मेल प्रोटैगनिस्ट जाओ चैन को दिखाता है, वो भी अपना स्वॉर्ड मैन से प्रैक्टिस कर रहा होता है, पर उसका ध्यान स्वॉर्ड मैन से प्रैक्टिस पे नहीं रहता है, वो दूसरी तरफ देख रहा होता है। और जाओ चैन प्रैक्टिस पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहा है, ये साइड पे एक बंदे को नोटिस हो जाता है। फिर वो जाओ चैन को कह रहा होता है सीनियर बता जाओ चैन क्या आप सही है, आप प्रैक्टिस पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहे, क्या आपके माइंड पे कुछ चल रहा है। ये बातों को सुनने का जाओ चैन कह रहा होता है कि नहीं कुछ भी गलत नहीं हुआ है। और हाँ जूनियर ब्रदर, मुझे लेके चिंता करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे मैंने तुम्हें जो फोनिक्स हेयरपिन दिया था येलो टेंपल के जूनियर सिस्टर चेन जिंगर को देने के लिए, क्या तुमने उसे दिया? क्या उसने उस गिफ्ट को एक्सेप्ट किया? क्या वो बहुत ज्यादा खुश थी? और जाओ चैन की ये बातों को सुनने का वो बंदा कह रहा होता है असल में बात यह है कि, पर तभी मैं जाओ चैन को दिखा आता है, जो उसके आधे बात को काटते हुए कह रहा होता है क्या जूनियर सिस्टर को वो गिफ्ट बहुत ही ज्यादा पसंद आई और वो रिटर्न के तौर पे मुझे भी एक गिफ्ट दे दिया। वो बंदा कह रहा होता है कि मैं आपको हॉनेस्टली कहूँ मैंने उसे गिफ्ट दिया था, पर वो ऑन द स्पॉट आपके गिफ्ट को 2 हिस्सों में बांट दिया। ये बातों को सुनने के बाद मैं जाओ चैन को दिखा आता है, जो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है, अपने कांपते हुए कह रहा था कि क्या। फिर उसके बाद ही वो अपने माथे पे हाथ रख दिया होता है, वो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में रहता है, मन ही मन में कह रहा होता है कि हमारा पहला प्लान था डिमन को डिस्ट्रॉय करना, और
और जो प्लान था वो पहला प्लान सक्सेसफुल हो गया था और अब तो चेंज जिंगर को मेरे प्यार में गिर जाना चाहिए था, पर उसने मेरे गिफ्ट को रिजेक्ट क्यों कर दिया। तभी जाओचन के सामने में उस बंदे को दिखाता है जो जाओचन को कह रहा होता है, जूनियर चेंज जिंगर ने सिर्फ आपके फोनिक्स हेयरपिन को नहीं तोड़ा है, वो ये भी कही है। ये बातों को सुनने का जाओचन कह रहा था कि क्या उसने क्या कही है। वो बंदा कह रहा होता है कि जूनियर ने उम्मीद किया है कि सीनियर ब्रदर जाओचन उसे मिलने के लिए कभी ना जाए, क्योंकि उसे डर है कि अगर आप उससे मिलने के लिए जाते तो जूनियर सिस्टर के दिल में जो इंसान है वो उसे गलत समझेगा। और ये बातों को सुनने के बाद में जाओचन को दिखाता है उसके मुंह से खून निकल गया होता है, वो झाड़ियों में गिर जाता है। और जाओचन की ये हालत को देखने के बाद सामने रहे वो बंदा कह रहा होता है सीनियर ब्रदर क्या सही है, पर अचानक से जाओचन को दिखाता है जो अपने जगह से उठते हुए चिल्लाते हुए कह रहा होता है वो कौन है जो मेरे ही पीठ पीछे मेरे ही प्यार को छीनने का कोशिश कर रहा है, मेरे पास से मेरे क्रश को छीनने का कोशिश किया है। अगर मैं उस इंसान से एक बार मिल जाता हूँ तो मैं उस इंसान को आसानी से जाने नहीं दूंगा। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें डेमन लॉर्ड बाइक्यूलन को दिखाता है जो अपना कल्टीवेट कर रहा होता है। अचानक से वो अपना आंख खोलता है, वो बहुत ज्यादा खुश रहता है, फिर वो खुद ही खुद से कह रहा होता है कि वाह तो मेरा कल्टीवेशन फिर से वाव स्टेज पे पहुंच गया है। पर सबसे बड़ी बात तो यह है कि मैंने एकदम हाई ग्रेड के कोर को डिफाइन किया है जो हर एक डिमोन कल्टीवेटर का सपना होता है, 9 कलर डिमोनिक कोर। ये कोर सिर्फ ना ही इन्फिनिटी मैजिकल पावर प्रोवाइड करता है, यह था कि ओरिजिनल बाइक्यूलन भी इस कोर को डिफाइन नहीं कर पाया था। वैसे अभी मेरा कल्टीवेशन पीक इमोर्टलाइजेशन स्टेज से बहुत ही ज्यादा दूर है, पर कल्टीवेशन वेरियस स्टेज के अंदर मैं इनविंसिबल हूं। पर तभी अचानक से मैं दिखा था कि डेमन लॉर्ड बाइक्यूलन के सामने जिंगर आ गई होती है, फिर वो डेमन लॉर्ड बाइक्यूलन को ग्रीट करते हुए कह रही होती है कांग्रेचुलेशन मास्टर, आप अपने कल्टीवेशन पे इंप्रूव किया है। डेमन लॉर्ड बाइक्यूलन कह रहा होता है तुमने मुझे 9 डिफाइनिंग सोल ट्रांसफॉर्मेशन पिल दिया है जिसकी वजह से मेरे इंप्रूवमेंट पे तुम्हारी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है जो मैं कभी नहीं भूलूंगा। डेमन लॉर्ड बाइक्यूलन की ये बातों को सुनने के बाद जिंगर कह रही होती है मास्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे मास्टर मेरी बातों को सुनिए, जाओचन मेरी फेवर गेन करने के लिए आज सुबह उसने मुझे गिफ्ट भेजा था, पर मास्टर आपको पता है मैंने क्या किया, मैं उसके गिफ्ट को 2 हिस्सों में बांट दिया। वो बंदा इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट था कि वो कंटिन्यू सोच रहा था कि वो मुझे अभी भी ट्रिक कर सकता है, पर ये बहुत ही ज्यादा दुख की बात है। मैंने जिस चीज को तोड़ा है वो जाओचन के बॉडी का कोई भी पार्ट नहीं है। अगर मैं जाओचन के कोई भी पार्ट को तोड़ देती तो मैं बहुत ज्यादा खुश रहती। पर हमें दूसरी तरफ डेमन लॉर्ड बाइक्यूलन को दिखा होता है जो जिंगर के हर एक बातों को सुन रहा होता है, वो चुपचाप रहता है, कोई भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा होता है। अचानक से उसका नजर जिंगर के पैरों की तरफ जाता है, फिर वो गंभीर आवाज में जिंगर को कह रहा होता है मेरे पास आओ, तुम तुम्हारी मास्टर के करीब आओ। वही दूसरी तरफ में जिंगर को दिखा आती है जो डेमन लॉर्ड बाइक्यूलन की ये बातें समझ में नहीं आती है, पर फिर भी वो बिना क्वेश्चन किए डेमन लॉर्ड बाइक्यूलन के सामने चली जाती है। तभी डेमन लॉर्ड कह रहा होता है तुम तुम्हारी शूज को उतारो। ये बातों को सुनने के बाद जिंगर को दिखा आती है जो कंफ्यूजन में रहती है, कंफ्यूजन में कह रही होती है कि क्या, और अचानक से डेमन लॉर्ड बाइक्यूलन को दिखा आता है जो बहुत ही ज्यादा सीरियस हो जाता है। फिर वो अपनी गंभीर आवाज में जिंगर को कह रहा होता है मैं कह रहा हूँ तुम्हारे शूज को उतारने के लिए, या तुम चाहते हो कि तुम्हारे मास्टर ये बार बार रिपीट करे। डेमन लॉर्ड बाइक्यूलन की ये बातों को सुनने के बाद में जिंगर को दिखा आती है जो हिचकिचाते हुए कह रही होती है पर एक फीमेल डिमन कल्टीवेटर के निचले ऑब्जेक्ट तो डार्कनेस से भरी हुई रहती है, अगर एक बार रिलीज हो जाता है तो अर्थ पे डिमोनिक एनर्जी फैल सकता है। यहाँ तक कि हेवन सेट के सेंटेंस भी इतनी आसानी के साथ किसी को भी अपने पैर को नहीं दिखाती है। पर हमें डेमन लॉर्ड बाइक्यूलन को दिखा आता है जो गंभीर नजरों से जिंगर की तरफ देख रहा होता है, और डेमन लॉर्ड बाइक्यूलन की ये नजर को देखने के बाद हमें जिंगर को दिखा आती है जो मान जाती है। फिर वो कह रही होती है अच्छा ठीक है मैं समझ गई। फिर उसके बाद हम जिंगर को देखते हैं जो धीरे धीरे अपने पैरों के मोजे को खोलने लगती है। जब अपने पैरों के मोजे को पूरी तरीके से खोल देती है उसके पैरों के ऊपर एक एविल टैटू रहता है, और वही टैटू के अंदर से एक डार्क एनर्जी रिलीज हो रहा होता है। और सामने का ये नजर को देखने के बाद डेमन लॉर्ड बाइक्यूलन कह रहा होता है ये तो स्काई डेमन फ्लावर सेट का मियाज़मा पॉइजन है, वैसे तुम मेरे कारण पॉइजनेड हो गई हो पर तुमने मुझे अभी तक बताया क्यों नहीं। जिंगर कह रही होती है ये एक छोटा मोटा प्रॉब्लम है, ये मास्टर की चिंता के लिए उड़ती नहीं है, और वैसे भी अगर ये पॉइजन मेरे दिल पे अटैक करे मेरे बॉडी को डिस्ट्रॉय कर दे, पर फिर भी अगर मैं मेरे मास्टर के सेटिस्फेक्शन के लिए पिल रिफाइन कर सकती हूँ तब तक मैं कोई भी हेजिटेशन नहीं करूंगी, और मेरी लाइफ में मेरी मास्टर के अलावा और कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। और जिंगर की ये सब बातों को सुनने के बाद मैं डेमन लॉर्ड बाइक्यूलन को दिखाता है जो ब्लशिंग करते हुए मन ही मन में कह रहा होता है ये तो बहुत ही ज्यादा पैशनेट है, क्या ये कोई डेटिंग गेम है। फिर उसके बाद हम डेमन लॉर्ड बाइक्यूलन को देखते हैं जो खसते हुए खुद को शांत करता है। उसके बाद ही वो अपने सिंहासन की तरफ इशारा करते हुए जिंगर को कह रहा होता है यहाँ पे बैठ जाओ। और डेमन लॉर्ड बाइक्यूलन की ये बातों को सुनने के बाद जिंगर को दिखा आती है जो बहुत ही ज्यादा शौक हो जाती है। शौक होते कह रहे थे कि क्या पर ये तो आपका थ्रोन है। पर अचानक से मैं डेमन लॉर्ड बाइक्यूलन को दिखा आता है जो जिंगर के कंधे के ऊपर हाथ रखते हुए जिंगर को अपने सिंहासन पर बैठा दिया होता है। फिर वो कह रहा होता है मैं तुम्हें कह रहा हूँ यहाँ पे बैठने के लिए तो तुम जरूर यहाँ पे बैठोगी, वैसे आप तुम्हारे शरीर के अंदर जो पॉइजन है उसे डिटॉक्सिफाई करने के लिए मैं तुम्हें मदद करूंगा। और डेमन लॉर्ड बाइक्यूलन की ये बातों को सुनने के बाद मैं जिंगर को दिखा आती है जो एक ही नजर से डेमन लॉर्ड बाइक्यूलन की तरफ देखे जा रही होती है। फिर उसके बाद अचानक से हम जिंगर को देखते हैं जो डेमन लॉर्ड बाइक्यूलन को कह रही होती है मास्टर क्या आप अपने पॉइजन इम्यूनिव ब्लड को यूज करके डेमन फ्लावर को प्यूरिफाई करने जा रहे हैं। पर हमें डेमन लॉर्ड बाइक्यूलन को दिखाता है जो चुप रहता है, और ये देने के बाद जिंगर कह रही होती है नहीं 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 ये नहीं हो सकती है मास्टर, आप डेमन लॉर्ड हैं, आप सभी के टॉप पे रहते हैं, आपको ये पॉइजन प्यूरिफाई करने की कोई जरूरत नहीं है। पर हमें डेमन लॉर्ड बाइक्यूलन को दिखाता है जो सब कुछ इग्नोर करते हुए जिंगर के पैर को पकड़ लिया होता है और उस पॉइजन की तरफ देखने लगता है, सब कुछ ऑब्जर्व करने लगता है। और वही दूसरी तरफ हमें जिंगर को दिखाती
आती है जो सामने के नज़ारा को देखने के बाद, डेमन लॉर्ड बाइक्यूलन के जिंगर के ऊपर क्यार को देखने के बाद उसके आंखों से आंसू आने लगती है। वो ब्लास्टिंग करते हुए मन में कह रही होती है, हे भगवान, एक इंसान जो सभी का मास्टर है, जो सभी के टॉप पे खड़ा रहता है, वो मेरे इतने ज्यादा करीब है। वो मुझे झूठ नहीं कह रहा था, वो सच में मुझे लेके क्या करता है। पर अचानक समय डेमन लॉर्ड बाइक्यूलन को दिखाता है जो अपने मुंह के वहां से जिंगर के पैर पे जो पॉइजन रहता है वो एब्जॉर्ब करने लगता है, और इसी कारण में जिंगर को दिखाती है। वो बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल फील करने लगती है, अपने कांपते आवाज में कह रही होती है, मास्टर नहीं, उस जगह पे नहीं, मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा महसूस हो रही है। सीन शिफ्ट होता है, हमें कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। भाई हम देखते हैं कि डेमन लॉर्ड बाइक्यूलन ने जिंगर के शरीर के अंदर जितना सारा पॉइजन था वो सब कुछ एब्जॉर्ब कर लिया होता है। फिर वो जिंगर को कह रहा होता है, अच्छा ठीक है, ये कंप्लीट हो गया है, तुम्हारे शरीर के अंदर जो भी पॉइजन था मैंने सब कुछ एब्जॉर्ब कर लिया है, अब तुम एकदम सही हो। और वही दूसरी तरफ हमें जिंगर को दिखाती है जो डेमन लॉर्ड बाइक्यूलन के सिंहासन पे अभी भी बैठे रहती है। वो अपनी कांपते में कह रही होती है, मास्टर मैं। पर अचानक समय डेमन लॉर्ड बाइक्यूलन को दिखाता है जो जिंगर के आधी बात को काटते हुए कह रहा होता है, वैसे क्या तुमने कितने लंबे समय तक प्लान किया है कि तुम मेरे सिंहासन पे बैठी रहोगी। और डेमन लॉर्ड बाइक्यूलन की ये बातों को सुनने का तो जिंगर को दिखाती है, अचानक से उसे होश आती है, फिर वो उस सिंहासन से उठ जाती है, वो अचानक से ब्लास्टिंग करने लगती है, फिर वो वहां से जाते हुए कह रही होती है, अच्छा ठीक है मास्टर, अभी मुझे जाना चाहिए। और जिंगर के पास से जाने के बाद ही हमें दिखा आता है कि डेमन लॉर्ड बाइक्यूलन के सिस्टम से डिंग डिंग करते हुए नोटिफिकेशन आता है, कांग्रेचुलेशन टू द होस्ट, आपने सक्सेसफुली अपने ग्रेट लाभ को फैलाया है, आपको रिवॉर्ड के तौर पे 2000 पॉइंट मिलता है, अभी करंटली आपके पास 5000 पॉइंट है। और सिस्टम के ये नोटिफिकेशन को देखने के बाद हमें डेमन लॉर्ड बाइक्यूलन को दिखा आता है जो अपने सिंहासन पे बैठ जाता है, फिर वो अपने सिस्टम को कमांड देते हुए कह रहा होता है, सिस्टम मैं मेरी स्किल और टेक्निक को देखना चाहता हूँ। उसके बाद ही हमें सिस्टम को दिखा आता है जो डेमन लॉर्ड बाइक्यूलन के सामने डेमन लॉर्ड बाइक्यूलन के प्रोफाइल को ओपन कर दिया होता है। वहीं पे मैं दिखा आता है कि डेमन लॉर्ड बाइक्यूलन का करंट कल्टीवेशन स्टेज बेहुरा स्टेज पे है। फिर उसके बाद ही हमें दिखा आता है कि डेमन लॉर्ड बाइक्यूलन के पास अभी कितने सारे मार्शल टेक्निक है। नंबर 1 पे है सुप्रीम ब्रेथ कॉन्सेंट्रेशन टेक्निक, नंबर 2 पे है हेविली डेमोनिक ट्रांसफॉर्मेशन ड्रैगन सूत्र, नंबर 3 पे है टेक्निक ऑफ इलिजी ऑफ द ब्लडी सी, और नंबर 4 पे है जो सबसे ज्यादा पावरफुल टेक्निक 9 पीक स्काई बर्निंग टेक्निक। फिर उसके बाद हमें दिखा आता है कि डेमन लॉर्ड बाइक्यूलन के पास सपोर्ट स्किल क्या है, पिल रिफाइन टेक्निक, उसका लेवल है 89, नंबर 2 पे है पॉइजन टेक्निक जिसका लेवल 95 है, नंबर 3 पे है बीस्ट टेमिंग टेक्निक जिसका लेवल है 60, और लास्ट 4th पे है एल्केमी टेक्निक जिसका लेवल है 90। और सिस्टम पे अपने प्रोफाइल को चेक करने के बाद डेमन लॉर्ड बाइक्यूलन खुद ही खुद से कह रहा होता है, अभी मेरा कल्टीवेशन भावरिया स्टेज पे है, तो अभी मेरे कल्टीवेशन के लेवल के हिसाब से ओरिजिनल डेमन लॉर्ड बाइक्यूलन का जो इनेट डेमोनिक टेक्निक और डिवाइन टेक्निक है जो हेवन को भी हरा सकता है, उससे अगर मैं यूज करता हूं तो मैं कंट्रोल नहीं कर सकता। और अभी के लिए जिस स्किल के ऊपर मैं सबसे ज्यादा रिले हो सकता हूं वो है पॉइजन टेक्निक। वैसे ओरिजिनल गेम के प्लॉट के हिसाब से वो बच्चा जाओ चैन कल ही इस ब्लड स्टोरेज के अंदर एंटर करेगा और वो क्रेडिट हासिल करने के लिए मेरे सिर को उधर से अलग कर देगा। पर मेरे पास एक परफेक्ट पॉइजन इंसेक्ट है जिसके वजह से मैं उसको ही उसके रास्ते पे भेज सकता हूँ। फिर उसके बाद हम डेमन लॉर्ड बाइक्यूलन को देखते हैं जो अपने हाथ को आगे करता है और कुछ स्पेल कास्ट करता है। उसके बाद उसके माथा के ऊपर पोर्टल ओपन करते हुए एक बी आ जाता है, और उस पॉइजनस बी की तरफ देखते हुए हमें डेमन लॉर्ड बाइक्यूलन को दिखाता है जो एक एविल हंसी हंसता है। फिर वो मन ही मन में कह रहा होता है, जाओ चैन, मैं उम्मीद करता हूँ मेरा देवा हुआ गिफ्ट तुझे बहुत ज्यादा पसंद आएगा। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पर हम ब्लड स्टोरेज के 3rd फ्लोर अंडरग्राउंड को देखते हैं और उसी जगह पे डेमन लॉर्ड बाइक्यूलन आ गया होता है। फिर उसके बाद ही हम देखते हैं कि उसके आसपास बहुत सारे केज रहता है और उसी केज के अंदर बहुत सारे इंसानों का सोल कैद रहता है। और वो सभी सोल जब डेमन लॉर्ड बाइक्यूलन को देखते हैं वो सभी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो सभी एक साथ चिल्लाते कह रहे थे कि अरे देख देख वो डिमन आ गया है, मैं उसे मार दूंगा, मैं उसे मार दूंगा। सभी अपने थॉट को यूज करने के बाद उस डिमन को अभिशाप दो। पर हमें डेमन लॉर्ड बाइक्यूलन को दिखा आता है जो सब कुछ इग्नोर करते हुए एक केज के सामने आ गया होता है, और वही केज के अंदर हमें एक इंसान को दिखा आता है जो कैद रहता है। और वो डेमन लॉर्ड बाइक्यूलन को देखने के बाद कह रहा होता है, डिमन तुझे क्या चाहिए। और कैद रही उस बंदे की ये बातों को सुनने के बाद, ये एटीट्यूड को देखने के बाद हमें डेमन लॉर्ड बाइक्यूलन को दिखाता है जो एक छोटा सा स्माइल करता है। फिर वो मन में कह रहा होता है, कोई भी इस बंदे की तरफ एक बार देख के कह सकता है कि इस बंदे के पास प्रोटैगनिस्ट फेस है। वैसे गेम के प्लॉट के हिसाब से जो ओरिजिनल बाइक्यूलन था, इस बंदे को पकड़ने के बाद वो अपने टेस्ट सब्जेक्ट के तौर पे इस बंदे को यूज करना चाहता था। पर ओरिजिनल बाइक्यूलन के मौत के बाद एक साइड मिशन ट्रिगर हुआ और इस बंदे का असली आइडेंटिटी रिवील हुआ। फिर उसके बाद हम डेमन लॉर्ड बाइक्यूलन को देखते हैं जो कैद रहे उस बंदे को कह रहा होता है, जायुई तो कोलियन ताउसेट का जो यूई लास्ट डायरेक्ट डिसाइपल है और तेरा कल्टीवेशन भेवरा स्टेज पे है ना। वैसे तेरा जो ये कुलियन डिवाइन शॉट टेक्निक है ना वो सच में बहुत ज्यादा इंप्रेसिव है। मैं अगर कहूं तो सच में इस बात पे यंग जनरेशन का जीनियस है। और डेमन लॉर्ड बाइक्यूलन की ये बातों को सुनने के बाद में कैद रहे उस बंदे को दिखाता है जो बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है। शौक होते कह रहा होता है, मेरी आइडेंटिटी के बारे में तुझे कैसे पता। डेमन लॉर्ड बाइक्यूलन कह रहा होता है क्योंकि तेरा जो जूनियर बता जाओ है ना वो तुझे ढूंढने के लिए बहुत जल्द यहाँ पे आएगा। और असल में बात यह कि तुम दोनों बहुत ज्यादा करीब हो तो इसलिए तुम दोनों को एक दूसरे के ऊपर टेक केयर करना चाहिए, है ना। और डेमन लॉर्ड बाइक्यूलन के ये बातों को सुनने के बाद कैद रहे में उस बंदे को दिखाता है जो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। चिल्लाते हुए कह रहा होता है, अगर तूने मेरे ब्रदर को टच करने की भी कोशिश किया तो आज अगर मैं घोस्ट भी बन जाता हूं तो भी मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। और उस बंदे की ऐसा बातों को सुनने के बाद मैं डेमन लॉर्ड बाइक्यूलन को दिखाता है जो चुप रहता है। फिर वो
मन ही मन में कह रहा होता है, ओ तो ऑलरेडी इस बंदे की आंखों में डिमोनिक लाइट घूम रहा है। सच में इस बंदे ने सीक्रेटली सोल बेंडिंग बेनार के मदद से डिमोनिक कल्टीवेशन टेक्निक लर्न कर लिया है। सच में अगर मैं ये सोचूं तो गेम के प्लॉट के हिसाब से जो ओरिजिनल साइड मिशन ट्रिगर हुआ तब इस बंदे ने जाओचेन का जो ताओस हार्ड डेमन था उसे अनलॉक करने के लिए मदद किया था। फिर उसके बाद ही वो दोनों ही ड्यूअल पाथ ऑफ ताओस डेमन कल्टीवेशन पे एंटर किया। फिर उसके बाद हम डेमन लॉर्ड को देखते हैं जो एक स्कैरी फेस बना तो ये गंभीर आवाज में कैद रहे उस बंदे को कह रहा होता है, मुझे वो चीज सबसे ज्यादा नफरत है जो मुझे कोई थ्रेट देने का कोशिश करता है, पर ये वेनरेबल तुम्हें कुछ चांस देना चाहता है, मैं तुम्हारे साथ कुछ गेम खेलना चाहता हूँ। और डेमन लॉर्ड बाइकुलन की ये बातों को सुनने के बाद मैं कैद रहे उस बंदे को दिखा आता है जो कंफ्यूजन में कह रहा होता है कि क्या गेम। उसके बाद हमें डेमन लॉर्ड बाइकुलन को दिखा आता है जो जोर जोर से एविल हंसने लगता है, हंसते कह रहा होता है एक प्रॉपर बैटल, अगर तुम इस बैटल पे इस वेनरेबल के सामने जीत सकते हो तो तुम इस जगह से आजाद हो जाओगे और तुम तुम्हारे जूनियर ब्रदर के पास जा सकते हो और तुम तुम्हारे जूनियर ब्रदर को प्रोटेक्ट कर सकते हो, पर अगर तुम हार जाते हो तो मेरा सोल बेंडिंग बेनार तुम्हें कंप्लीट तरीके से रिफाइन करके एक पिल में बदल देगा। और डेमन लॉर्ड बाइकुलन की ये बातों को सुनने के बाद हमें उस बंदे को दिखा आता है जो डेमन लॉर्ड बाइकुलन के बाद चिल्लाते हुए कह रहा होता है, अगर मैं सच में तेरा ओपोनेंट होता तो मेरा हालत अभी क्या ऐसा होता। पर अचानक से हमें डेमन लॉर्ड बाइकुलन को दिखा आता है जो कुछ स्पेल कास्ट करने लगता है। फिर वो कह रहा होता है सुप्रीम ब्रेथ कंसीडरेशन टेक्निक रिलीज। उसके बाद ही हमें दिखा आता है कि डेमन लॉर्ड बाइकुलन के साइड से ऑरा रिलीज होने लगता है। उसके बाद ही कुछ ही सेकंड के अंदर वो पूरी जगह शांत हो जाता है। फिर हम डेमन लॉर्ड बाइकुलन को देखते हैं जो आगे आते हुए उस कैद रहे बंदे को कह रहा होता है, तुम देख ही सकते हो रिथरियस पाथ के फीमेल कल्टीवेटर मुसावली मेरे कल्टीवेशन को जला दिया है और अभी मेरा कल्टीवेशन बहुत ही ज्यादा लो है। यानी तुम कह सकते हो कि अभी मेरा एबिलिटी और तुम्हारा एबिलिटी एकदम सेम है, हम दोनों ही वेरियस स्टेज पे हैं। तो इसलिए मैं तुझे एक अपॉर्चुनिटी देना चाहता हूँ, चल बता तू क्या चूज करना चाहता है। और डेमन लॉर्ड बाइकुलन की ये बातों को सुनने के बाद कैद रहे में उस बंदे को दिखा आता है जो जमीन पे हाथ मारता है। उसके बाद ही वो जमीन से उठ जाता है, अपने सर से पावरफुल ओरा को रिलीज करते हुए चिल्लाते हुए कह रहा होता है, अच्छा ठीक है आ जाओ, मैं जावी 1-on-1 मौत तक तेरे साथ फाइट करूंगा। और उस बंदे की ये बातों को सुनने के बाद हमें बाहर रेड डेमन लॉर्ड बाइकुलन को दिखाता है जो एक एविल स्माइल करता है। उसके बाद ही कैद रहे उस बंदे के माथे के ऊपर डेमन लॉर्ड का ये एक पॉइजन भी घूम रहा होता है, पर अचानक से वो पॉइजन भी कैद रहे उस बंदे को नोटिस किया भी नहीं, उसके शरीर के अंदर घुस जाता है। फिर उसके बाद हम देखते कि वो बंदा अपने हाथ पे तलवार ले लिया होता है। फिर वो डेमन लॉर्ड बाइकुलन को कह रहा होता है, बाइकुलन मैं सच में उम्मीद नहीं कर पाया था तू सच में मेरा फिजिक्स बॉडी और ताओस स्वॉर्ड को वापस कर देगा, और मैं सबसे ज्यादा सरप्राइज हो गया हूँ कि तेरा कल्टीवेशन इतना नीचे गिर गया है, वेरियस स्टेज इतना नीचे। सच में हेवन अभी भी मेरे साइड पे है, पर अब ये सब कुछ मैटर नहीं करता क्योंकि मैं उस इंसान के सीक्रेट को जानने के लिए इंटरेस्टेड नहीं हूँ जो इंसान अभी मरने वाला है। और उस बंदे की ये बातों को सुनने के बाद डेमन लॉर्ड बाइकुलन कह रहा होता है, क्या मैं जान सकता हूँ कि तू इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट क्यों है। तब हम उस बंदे को देखते हैं जो डेमन लॉर्ड बाइकुलन की तरफ अपना तलवार आगे करते हुए कह रहा होता है, लास्ट टाइम मेरा कल्टीवेशन तेरे से बहुत ज्यादा लो था और यही कारण था जिस कारण मैं तेरे से हार गया और तूने मुझे कैप्चर कर लिया, पर आज इस समय हम दोनों का कल्टीवेशन सेम है। आज मैं तुझे ऐसे मारूंगा देख के ऐसा लगेगा कि मैं एक चिकन को मार रहा हूँ। ये बातों को सुनने का डेमन लॉर्ड बाइकुलन कह रहा होता है, अच्छा अगर ऐसी बात है तो आ जा मेरे साथ फाइट करने के लिए। फिर तभी हम उस बंदे को देखते हैं जो अपने तलवार को आगे कर लिया होता है और अपने वही तलवार के ऊपर स्पेल कास्ट करने लगता है। और स्पेल कास्ट करने के बाद हमें दिखाते हैं कि उस बंदे के माथे के ऊपर और आसपास बहुत सारे लार्ज स्वॉर्ड अपेयर हो गया होता है और वो बंदा वही स्वॉर्ड के वहां से डेमन लॉर्ड बाइकुलन के ऊपर अटैक करते हुए चिल्लाते हुए कह रहा होता है, कूलियन डिवाइन स्वॉर्ड टेक्निक। वही दूसरी तरफ हमें डेमन लॉर्ड बाइकुलन को दिखा आता है जो चुपचाप एक ही जगह पे खड़ा रहता है, कोई भी रेस्पॉन्स नहीं कर रहा होता है और सामने आ रहे अटैक की तरह देखते हुए वो खुद से कह रहा होता है, एक प्रोटैगनिस्ट स्वॉर्ड टेक्निक से जैसे उम्मीद था, इस टेक्निक के वहां से सभी बिगिनिंग स्टेज के कल्टीवेटर को हरा सकता है। फिर उसके बाद हम डेमन लॉर्ड बाइकुलन को देखते हैं जो उन्हें एक पांच तैयार कर लिया होता है और उसी के पांच पे बिजलियां कड़क रहा होता है। फिर वो सामने रहे उस बंदे को कह रहा होता है, अगर तो इस प्लॉट पे नहीं मारता है तो प्रोटैगनिस्ट का टाइटल, इस प्लॉट का जो असली कहानी है वो सही से मेंटेन नहीं होगा, तो इसलिए आज तुझे यहाँ पे मरना होगा। और वैसे भी मेरे ये न्यू बॉडी के प्योरिटी को टेस्ट करने के लिए मैं तुझे यूज कराना चाहता हूँ। फिर उसके बाद हम डेमन लॉर्ड को देखते हैं जो हमने खतरनाक पांच उस बंदे के जायंट स्वॉर्ड के ऊपर मारता है और वही डेमन लॉर्ड के पांच के कारण उस बंदे के जायंट स्वॉर्ड टुकड़ों में बिखर जाता है, हजारों में बढ़ जाता है। और वो जायंट स्वॉर्ड टूटने के बाद हमें पीछे उस बंदे को दिखा आता है, उसके मुंह से खून निकल गया होता है, वो जमीन पे गिर जाता है और वो सामने के नजरा को देखने के बाद, अपने फेलियर को देखने के बाद वो बहुत ज्यादा शॉक में रहता है। अपने कप तेज में कह रहा होता है, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, नहीं 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 ये इम्पॉसिबल है, तूने ये कैसे किया। डेमन लॉर्ड बाइकुलन कह रहा होता है, हम दोनों का कल्टीवेशन लेवल सेम हो सकता है पर हम दोनों का स्ट्रेंथ सेम नहीं है, तो इसीलिए यंग मैन तुम हार गए हो। पर हमें उस बंदे को दिखा आता है जो डेमन लॉर्ड की बातों को सुनने के बाद वो अपना हार मानने के लिए राजी नहीं है, चिल्लाते हुए कह रहा था कि नहीं 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 मैं ये एक्सेप्ट नहीं कर सकता, मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता, मैं हार ही नहीं सकता। तूने मेरे स्वॉर्ड फॉर्मेशन के एकदम वीक पॉइंट पे हिट किया है, इसी कारण वो मेरा स्वॉर्ड डिस्ट्रॉय हो गया है, अगर तू मिस कर जाता तो तेरे साथ क्या होता। हमें डेमन लॉर्ड बाइकुलन को दिखा आता है जो एक एविल हंसते कह रहा होता है, कुछ भी डिफरेंट नहीं होता। क्या तुझे अभी तक रियलाइज नहीं हुआ है, तेरे बॉडी पे एक डिलीशियस कॉन्डिमेंट ऐड हो गया है। और डेमन लॉर्ड की ये बातों को सुनने के बाद हमें उस बंदे को दिखा आता है जो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में रहता है, उसके साथ साथ बहुत ज्यादा शॉक में रहता है।
रहता है। फिर वो अपनी कप ताज में कह रहा होता है तेरा ये बातों का मतलब क्या है। पर अचानक से हमें दिखा आता है कि डेमन लॉर्ड बाइक्यूलन का जितने सारे पॉइजनस बी था उस सभी उस बंदे के सर पे चढ़ गया और डेमन लॉर्ड बाइक्यूलन उस सभी पॉइजनस बी की तरफ इशारा करते हुए उस बंदे को कह रहा होता है ओ मैं उस सभी के बारे में बात कर रहा हूँ। फिर उसके बाद ही हमें दिखा आता है कि भाई जितने सारे पॉइजनस बी रहता है वो सभी उस बंदे के लाइफ एसेंस और ब्लड को एब्जॉर्ब करने लगता है। और भाई हमें उस बंदे को दिखा आता है जो दर्द के मारे जोर जोर से चिल्ला रहा होता है, चिल्लाते हुए डेमन लॉर्ड बाइक्यूलन को कह रहा होता है ये तो पॉइजनस इंसेक्ट है, मोस्ट 9 एविल पॉइजनस इंसेक्ट। बाइक्यूलन तू बहुत ज्यादा डिस्करेबल है। ये बातों को सुनने का डेमन लॉर्ड बाइक्यूलन कह रहा होता है वैसे तू मरने से पहले मैं तुझे एक सच कहना चाहता हूँ, हम दोनों जब फाइट कर रहा था ना, अगर तेरा अटैक मेरे ऊपर कोई भी डेंजर रहता तो ये पॉइजनस इंसेक्ट तुझे पहले ही निगल लेता। पर तेरा अटैक मेरे ऊपर कोई भी डेंजर नहीं था क्योंकि मैं बहुत ही आसानी के साथ तेरे अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया। तो इससे एक ही मतलब बनता है इस गेम पे हम दोनों के बैटल में तो शुरू से ही हार गया था। फिर उसके बाद ही हमें दिखाया था कि कुछ ही सेकंड के अंदर वो सभी पॉइजनस भी उस बंदे के पूरे लाइफ एसेंस और ब्लड को एब्जॉर्ब कर लिया होता है, सिर्फ उसके कंकाल को छोड़ दिया होता है। और उस कंकाल की तरह देखते हुए डेमन लॉर्ड बाइक्यूलन हंसते कह रहा होता है हम दोनों का कल्टीवेशन सेम हुआ तो क्या हुआ, क्या तू मुझे हरा देगा, तू खुद को सोचता क्या है। फिर उसके बाद ही हमें दिखा था कि डेमन लॉर्ड बाइक्यूलन का जो सोल बेंडिंग बैनर रहता है वो उस बंदे के सोल को एब्जॉर्ब कर लेता है। फिर उस सोल को एब्जॉर्ब करने के बाद हमें डेमन लॉर्ड बाइक्यूलन को दिखाता है जो अपने आंख को बंद कर लिया होता है। फिर वो खुद ही खुद से कह रहा होता है वाओ क्या रिफ्रेशिंग फीलिंग्स है। फिर उसके बाद ही वो वहां से जाने लगता है, जाते हुए एक एविल स्माइल करता है। फिर वो खुद ही खुद से कह रहा होता है कल ही वही दिन है जब जाओजन अपने खुद के हेड को डिलीवरी करने के लिए आएगा। और वैसे भी मैं जाओजन के ब्रदर जाए को पहले ही मार दिया है तो वो मेरे पीठ पीछे कोई भी परेशानी इकट्ठा नहीं कर पाएगा। चाहे जो भी हो मैं ये जानने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक हूँ जब जाओजन को पता चलेगा उसके ब्रदर का अभी कंडीशन क्या है तो वो क्या रिएक्ट करने वाला है। क्या मजेदार सीन है, मैं ये देखने के लिए बहुत ही ज्यादा उत्सुक हूँ। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें जाओचन और उसके एक रूममेट को दिखाता है जो एक रूम के अंदर सो रहा होता है। पर अचानक से जाओचन को एक सपना आता है। सपना ये रहता है कि डेमन लॉर्ड बाइक्यूलन के तीनों डिसाइपल घायल साइन पे पाई रहती है और उस सभी को रिथोरियस सेट के जितने सारे कल्टीवेटर है हंट कर रहा होता है। पर जाओचन वो सभी रिथोरियस कल्टीवेटर के हाथ से उन तीनों को बचा रहा होता है। उस सभी को कह रहा होता है किलोथाउस्ट हमें मर से दिखाइए, हम सेम साइड पे हैं, हम सभी सेम साइड पे हैं, मैं ये गारंटी दे सकता हूँ। और क्या तुम सब मुझे याद नहीं कर पा रहे हो? मास्टर कुछ कहिए, हमें बचाइए। तभी से इन सपनों से बाहर आता है और वहीं पे मैं जाओचन को दिखाता है जो चिल्लाते हुए अपने नींद से उठ जाता है। उसके बाद ही वो आसपास देखते हुए मन में कह रहा होता है क्या मैं सोते सोते बात कर रहा था। पर किस्मत से जूनियर बता चीन नींद से नहीं उठा है। उसके बाद ही वो आसमान की तरफ देखते हुए मन में कह रहा होता है आज ऑलरेडी 6 डे हो गया है, बाइक्यूलन के शरीर के अंदर जो सोलिडिंग पॉइजन है वो अपना इफेक्ट ऑलरेडी शुरू कर दिया है शायद। फिर उसके बाद ही वो कुछ ही सेकंड के अंदर रेडियो के बाहर जाने लगता है, जाते हुए मन में कह रहा होता है पर असली प्रॉब्लम ये है कि चेंज जिंगर रिसेंटली अजीब सा बिहेव कर रही है और जिसके कारण मुझे हमेशा महसूस हो रहा है कि हमारे प्लान पे कुछ दिक्कत आने वाला है। अगर मैं पर्सनली जाके चेक नहीं करता हूँ तो मेरे दिल में जो आने से फीलिंग है वो कभी नहीं जाएगा और मैं खुद के ऊपर रिलीफ फील नहीं कर पाऊंगा। पर अचानक से हमें दिखाता है कि रूम के अंदर रहे जाओचन के जूनियर ब्रदर को जो नींद से उठ जाता है और वो जाओचन को बाहर जाता हुआ देखने के बाद वो कह रहा होता है सीनियर ब्रदर तुम इतनी जल्दी नींद से उठ गए, कहाँ जा रहे हो? जाओचन कह रहा होता है इलू माउंटेन के नीचे जो तेनवाल लेक है भाई मैं कुछ समय के लिए टहलने के लिए जा रहा हूँ क्योंकि मुझे हमेशा महसूस हो रहा है मैं किसी का ईटिंग फिश हूँ। और गाइस यही पे आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। वीडियो को ऐसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर ये सीरीज अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो आगे एपिसोड पाने के लिए। और हाँ वीडियो को डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, फॉलो जरूर करना। फॉलो क्यों नहीं करते हो, जल्दी से फॉलो करो। और हाँ जिस लोगों को अभी तक हमारे चैनल के अभी बाकी जितने सारे सीरीज नहीं देखा है वो एक बार चैनल को जाकर जरूर विजिट करना, बहुत सारे इंटरेस्टिंग सीरीज देखने को मिल जाएगा, ठीक है? तो जरूर एक बार देख लेना। और हमारे मिस्टर जायंट एनिमी चैनल को भी विजिट नहीं किया है तो मेन चैनल को उसको भी जाकर एक बार विजिट कर लेना क्योंकि उस चैनल पर भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग सीरीज आता रहता है, तो उस जाकर जरूर एक बार देख लेना। तो चलो आज का एपिसोड यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड पे, तब तक के लिए सायोनारा, बाय बाय।